नमस्ते साथियों, इस वीडियो में योग क्या है, योग करने से क्या लाभ होता है और यह किन व्यक्तियों को करना चाहिए, इसी से संबंधित इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। उपनिषद और योग सूत्र के अनुसार योग शब्द का प्रयोग शरीर, इंद्रियों, दिमाग और बुद्धि को एकजुट और नियंत्रित करने के अर्थ से है या कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। महर्षि पतंजलि को योग का पिता माना जाता है। योग की शुरुआत कब हुई? योग विद्या के अनुसार आज से 15,000 साल पहले शिव यानी आदि योगी हिमालय पर योग ध्यान में मग्न थे। इसे देखने के लिए धीरे धीरे लोग उनके पास पहुँचे। कई महीना बीत जाने के बाद बहुत सारे लोग अपने घर चले गए, लेकिन 7 लोग हठी जिद्दी प्रकार के थे। उन्होंने शिव जी से इसका रहस्य बताने के लिए प्रार्थना किए। ये 7 व्यक्ति इसके लिए 84 साल तक तपस्या किए। जब सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए, पूर्णिमा के इस दिन आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को साधना करते देखा। अब शिव जी ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किए। उन 7 को अगले 28 दिनों तक बेहद नज़दीक से देखा और अगले पूर्णिमा पर उनका गुरु बन गए। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। वे सब ऋषि सप्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। 21 जून को सूरज दक्षिण की ओर मुड़ गए, इसलिए शिव जी ने 15,000 वर्ष पहले दक्षिण की ओर मुड़कर ज्ञान देना शुरू किए और यह दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। सौभाग्य से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आग्रह से 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया गया। इस अवसर पर 192 देशों और 47 मुस्लिम देशों में योग दिवस का आयोजन किया गया। दिल्ली में एक साथ 35,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। नमस्ते। ध्यान योग कैसे करें? ध्यान योग करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैर को इस अवस्था में रख लें। इस अवस्था को सुखासन कहते हैं। ध्यान योग में आपको तनकर बैठ जाना है और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस दौरान आपको अपना शरीर शांत हल्का कर लेना है और आपको अपने मस्तिष्क से सारी विचार को निकाल देना है। इस दौरान आप अपना ध्यान ईश्वर में लगा सकते हैं और आपको यह विश्वास दिलाना है कि ईश्वर हैं तो हम हैं। यदि आप अपना ध्यान ईश्वर में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान इन दोनों भौं के बीच यहाँ लगा सकते हैं या नाक की नोक पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसे आप कम से कम 2 मिनट तक कीजिए। इसे करने का सही समय है सुबह 3 बजे से सुबह 5:30 बजे तक या सूर्योदय से पहले आप इसे कर सकते हैं। इसे करने से कई लाभ हैं, जैसे कि आपकी याददाश्त में वृद्धि होती है, मन और मस्तिष्क दिन भर शांत रहती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस आसन योग को शीर्षासन कहते हैं। इसे करने से हमारे शरीर की अधिक से अधिक खून यानी रक्त हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हमें कई फायदे होती हैं, जैसे कि चेहरे की चमक में वृद्धि होती है, आँखों की समस्या ठीक होती है और हमें किसी वस्तु को देखने के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे याददाश्त यानी स्मृति में वृद्धि होती है। बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। इसे आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। आज लाखों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी योग का अभ्यास कर सकता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो डॉक्टर की सलाह लेकर योग कीजिए।
योग से व्यक्ति का तनाव दूर होता है, मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। योग का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार से लेकर मोक्ष प्राप्त करने तक है। इसके द्वारा आप परमानंद की अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसका निरंतर अभ्यास करने से शरीर मजबूत और लचीला बनता है। यह श्वसन, पाचन, रक्त प्रवाह और हार्मोनल में सुधार करता है। योग क्या है? आचार्य ओशो के अनुसार योग एक विज्ञान है, कोई शास्त्र नहीं है। योग का हिंदू, इस्लाम, जैन या ईसाई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चाहे पतंजलि, चाहे मोहम्मद, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे जीसस, कोई भी व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हुआ है, बिना योग से गुजरे हुए उपलब्ध नहीं होता। योग के अतिरिक्त जीवन के परम सत्य तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं है। जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वे विश्वासों के साथी हैं। योग विश्वासों का नहीं है, जीवन सत्य की दिशा में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों की सूत्रबद्ध प्रणाली है। इसलिए पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वह यह कि योग विज्ञान है, विश्वास नहीं। योग की अनुभूति के लिए किसी तरह की श्रद्धा आवश्यक नहीं है। योग के प्रयोग के लिए किसी तरह के अंधेपन की कोई ज़रूरत नहीं है। नास्तिक भी योग के प्रयोग में उसी तरह प्रवेश पा सकता है जैसे आस्तिक। योग आस्तिक नास्तिक की भी चिंता नहीं करता है। योग के लिए सिर्फ प्रयोग करने की भक्ति की आवश्यकता है, प्रयोग करने की सामर्थ्य की आवश्यकता है, खोज के साहस की जरूरत है और कोई भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद।